हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनोन क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत आज से हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिक्स को पढ़ना है, ठीक ना। चलो और फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक ना, आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट, इकाई क्या है, मात्रा क्या है, नाप तौल को पढ़ेंगे हम लोग। क्लास चलेगा तो समझ लीजिए कंटिन्यू चलेगा, गैपिंग में कोई बात नहीं होना चाहिए। देखो, कंटिन्यूटी बिगड़ने से पता है क्या दिक्कत होता है, आपका फ्लो टूट जाता है पढ़ाई का। इसलिए कोई भी पढ़ाई चालू करिए ना, कंटिन्यूटी होना चाहिए। हम लोग फिजिक्स ही चालू कर रहे हैं, तो फिजिक्स के अंतर्गत जो भी पढ़ेंगे कंटिन्यू नहीं पढ़िएगा। अगर बीच में छोड़ दिए तो एक दूसरे से लिंक होता है, वह लिंक टूटा आपका तो पूरा चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा। ये खराबी है, समझ लो, फिजिक्स के साथ एक दूसरे के लिंक के आधार पर जुड़े होते हैं। तो क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। और इसमें हम कोई परिभाषा की बात नहीं करेंगे, हम लोग कंपटीशन की बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जैक्ट बिंदु है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। यूनिट क्या है, माप तौल। माप तौल भोजपुरी में कहा जा रहा है नाप तौल। 2 लीटर नाप द तेल। हम लोग माप दो, कोई बोलता है नाप के दे द तेल, तो ढेर जानते हो ना, नाप के तेल थे वो कि माप के देते हो। तो वही मैं कोनो यादो जो का चाहे साज जो का नाप तोल का ज़्यादा काम चलता है। तो दिन भर में ढेर साज लो, नापे न तोले ना, है ना, कोई बात नहीं। हम लोग मापा चाहे नापा, कोनो दिक्कत नहीं खे। इसके अगर हम शुरुआत की बात करें, ठीक ना, तो माप किसी भी मात्रक को कहते हैं, यूनिट को कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, चलिए हम यहाँ शुरुआत करते हैं। शुरुआत में अंग्रेज लोग जहाँ जहाँ गए अपने संस्कृति को छोड़ते गए, अपना छाप जरूर छोड़े। तो अंग्रेज पहले का बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विकसित था। अंग्रेज हो गए, जिसको इंग्लैंड बोलते हैं या ब्रिटेन बोलते हैं, या ले लीजिए आपको यूनान, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत खोज किए हुए। अमेरिका ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, या और भी बहुत सारे देश हैं जो भारत से तो बहुत सारे आगे थे, इसलिए खोज में वो लोग आगे भी थे। शुरुआत में आपका अगर प्रथम की हम बात करें, प्रथम था FPS पद्धति, है ना। FPS पद्धति ये लोग अंग्रेज लोग लेकर आए इसको, क्योंकि वो लोग जहाँ जाते थे अपना हर चीज़ स्टैंडर्ड मान के चलते थे। तो अंग्रेजों ने अपने आधार पर नाप तौल को अपने विधि से उन्होंने एक पद्धति लेके आया जिसका नाम था FPS पद्धति, ठीक ना। F का मतलब होता है फुट, क्या होता है, फुट। P का मतलब पाउंड होता है। S का मतलब सेकेंड, मतलब कि अगर लंबाई को नापना था तो फुट में नापते थे। अगर भार, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, तो पाउंड में नापते हैं। आज भी बिहार पुलिस में जाइएगा ना, तो गोला, जय दरोगा में गोला फेंकना होता है पाउंड में ही होता है, फेंकने वाला पाउंड में ही इसका वजन होता है। आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको कौन लेके आए, ब्रिटिश लेके आए, ब्रिटिश लोग लेकर आए, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति कहा गया। क्या कहा गया, इसको ब्रिटिश पद्धति। इसको ब्रिटेन देश से अंग्रेज जहाँ गए अपना छाप छोड़ कर आए, भारत में आए, भारत या देश के किसी भी कोने में गए या दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ अधिकार किया, अंग्रेजी देखा। आज भी भारत के अंदर चाहे दुनिया के कहीं भी देखिए, अंग्रेजी का बोलबाला है कि नहीं। उन्होंने अपना छाप छोड़ा, तो उन्होंने अपना मात्रक जो भी नाप तोल के लिए करते थे उपयोग किए, ठीक ना। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा आपको लगेगा बोरिंग, लेके आपको बोरिंग नहीं लगेगा। थोड़ा हम लोग अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, आपको यहीं पर याद करवा कर हम जाएंगे, ठीक ना। आपको घर से याद नहीं करना है, लेकिन ध्यान से आपको पढ़ना होगा। हम जौन बता रहे हैं उस पर थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, थोड़ा भरोसा करिए। लंबाई किस में माप रहे थे उस समय, फुट में, और भार को किस में मापते थे, पाउंड में, और समय को सेकेंड में। इसके बाद एक और दूसरा पद्धति आया जिसका नाम था CGS पद्धति। इसको फ्रेंच लोग लेके आए। इसको मीट्रिक पद्धति के भी नाम से जानते हैं, मीट्रिक, इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, है ना। इसको मीट्रिक पद्धति।
फ्रेंच ब्रिटेन से कम नहीं थे, वो भी अपना सिस्टम लेकर चलते थे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम दूसरे का क्यों कॉपी करें, अपना खुद बनाएंगे। उन्होंने अपना बनाया था, कहा कि हम जो लंबाई को नापेंगे सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक ना, मीटर गलत है ना, इस तरह ना, उतना मत देखिएगा, समझना आपको। और आपको जो भार अर्थात द्रव्यमान माप रहे थे, ग्राम में माप रहे थे, जी का मतलब ग्राम होता है, और जो समय को मापते थे वो लोग सेकेंड में ही मापते थे कि चलो भैया इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, सेकेंड में। तो जो इसको मीट्रिक पद्धति कहते हैं, इसको फ्रेंच है ना, फ्रेंच देश से है ना, वहाँ से लाया गया। लेकिन इसका एक फ़ायदा था, फ़ायदा क्या था कि इसमें गलती कम होने की संभावना होती थी। अगर हेमक गलती बोलते 1 फुट गल जमीन तो हर एमर जमीन न पबो, अगर लंबाई को नापिएगा 1 सेंटीमीटर तनियो में गल तार गबड़ाई 1 सेंटीमीटर इतनी भल कि ना, स्केल पर देखिएगा 1 सेंटीमीटर इतनी। तो अगर इसमें गलती भी हो जाता था ना तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसलिए इसको बताया जाता है कि इसमें गलतियाँ कम होती है, कम गलती की संभावना होता है, गलती कम होता है, इसमें कम गलती की संभावना। अब देखिए इंजीनियर जो लोग होते हैं ना तो mm में प्रयोग करते हैं ज़्यादातर लंबाई, 3 mm 4 mm तो बुझेबे नहीं करी। पता है आपको 1 सेंटीमीटर में कौन mm होता है, 10 mm होता है। स्केल पर देखिएगा जो पॉइंट देता है ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बीच में पॉइंट देता है, पतला पतला पाया तो वो mm होता है, 10 होता है। तो 10 mm में 1 सेंटीमीटर। तो आज के डेट में ज़्यादातर जो दूरियां, अच्छी दूरियां इंजीनियर जो लोग प्रयोग करते हैं mm में ही प्रयोग करते हैं। कितना mm हो गया, अगर mm में थोड़ा बहुत गलती होता है तो कोई मालूम नहीं पड़ेगा आपको, और ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्ट भी, ज़्यादा फॉल्ट नहीं पकड़ाएगा, उसमें ज़्यादा फॉल्ट भी नहीं होगा। अगर घर बना रहे हैं 1 mm आगे चाहे बाहर गल तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन 1 फीट बाहर गल तब तार घर बिगड़ गल। अगर मान लीजिए कि ज़मीन नपा रहा है, अगर तोरे में हमारा 2 फीट निकल रहा दे 2 फीट, अगर हमारा 2 इंची निकल रहा है ले ला 2 इंची का होगा, 2 इंची से कौन मतलब है। अगर हमारा 10 mm निकल गल तो 10 mm तार कितना 1 इंची फल, अर्थात इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ी तो हेकर ढाई देना पड़ेगा फीट का, है ना। भार में भी वही सिस्टम था। और मान लो कि पहले का था कि मान लो कि निशा की दुकान पर गलू, कहो कि हमके 400 पाउंड दे दे चीनी, 400 पाउंड चकरा के गिर जी हाँ कि 400 पाउंड कहे का लगला। अगर हमके 1 किलो चीनी लेने के बाद हम कब 1000 ग्राम चीनी दो, थोड़ा अनफिट लगता है कि नहीं। जो भी मांगते थे हम लोग इस वाला पद्धति में CGS में, अगर भार को मांगते ग्राम में मांगते थे, 2000 ग्राम हमके चीनी दे दी है, 5000 ग्राम चीनी दे दी है। बड़ी बाप रे बाप, 5000 ग्राम मतलब 5 kg, 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना हो वही। तो मैंने पहले आपका जो भी वेट था, जो द्रव्यमान था वस्तु का भार, उसको हम लोग ग्राम में लेते थे। लेकिन थोड़ी सी असुविधा होने लगी व्यापारी लोग को, जो भी मान लो कपड़ा के व्यापारी है, मान लीजिए कहीं खरीदने गया, उसको लंबाई चौड़ाई में लेना है, अब उसको सेंटीमीटर में नापता था, बड़ी दिक्कत होता है कि फीट हो कि और थोड़ा बड़ा मात्रक होना चाहिए। तब तीसरा मात्रक है आपका MKS पद्धति आ गया, है ना। इसको हम लोग व्यापारियों ने इसको मांग किया था, इसलिए इसको व्यापारिक पद्धति भी बोलते हैं, है ना, व्यापारिक पद्धति, या इसको बोलते हैं मीटरी, ऐसे बोलते हैं मीटरी पद्धति, ऐसे बोलते हैं ना। इसको ये मीट्रिक है लेकिन मीटरी है ना, ध्यान रखिएगा। ये व्यापारिक सिस्टम, व्यापारिक पद्धति भी इसको नाम जानते हैं, व्यावसायिक पद्धति भी इसको बोलते हैं, व्यापारिक या व्यावसायिक भी कर लीजिए इसको, है ना, व्यावसायिक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। MKS में क्या हो गया, इसमें ज़्यादातर लेन देन में दिक्कतें होने लगी। जब बहुत मान लो कि 2-4 कोई 10-20 क्विंटल लेना हो तो ग्राम में कोई वजन करके बाप रे बहुत में हो गया हो, तो इसलिए इसमें समस्या हो रही थी, क्योंकि छोटा मात्रक था।
है ना, क्या था, छोटा मात्रक था, इसलिए समस्या हो रही थी। तब कहा गया कि हम लोग थोड़ा बड़ा यूनिट लेते हैं। अब जो लंबाई लेना था हम लोग मीटर में लेंगे, किस में, मीटर में, और हम लोग जो भार था केजी में लेने लगे। तो सेकेंड है, ये समय का कोई दिक्कत नहीं था, समय में कोई समस्या नहीं था, ठीक था। लेकिन हई दोनों में अब ठीक लगे लगा। हम कहते 1 किलो चीनी दे दी है ना, हमके 200 पाउंड चीनी कह दे के तो घबराए लगो। 200 पाउंड चीनी किसे कहते हो, है ना। उसी कहें कि हमको 200 ग्राम चाहे पाव भर चीनी दे दो, आधा किलो दे दो, 2.5 किलो दे दो, होगा ना हो, तो ये में आसान पड़ता था लेना। इसलिए ये व्यापारियों के कहने पर इस सिस्टम को विकसित किया गया। इसलिए इसको हम लोग व्यापारिक पद्धति या मीटरी पद्धति कहते हैं। इसको बोलते हैं MKS। 3 गो याद भल। पहला देखो, पहला है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। के लेके आयल, अंग्रेज लेके नसन अपने घरे ले आ हमनी के देश पर थोप देना सा। कहना से कि हम जैसे तौलत हैं वैसे तो तौला, काहे से कहना से शेर, पहले शेर में ना पात्र है कोई भी, 5 शेर ले लिया धान। पहले बाबा दादा याद रखिए, 2 शेर धान दे दी है, शेर में चलता था कि नहीं, 5 शेर दे दिया धान, है ना, 5 पसेरी दे दिया धान। ऐसे पसेरी तो आज भी चल रहा है, लेकिन पहले शेर में चलता था। अब हम इंग्लैंड में जाए कहते हैं 3 शेर धान दी है, बुझात उनके नहीं बुझात, उन्होंने पाउंड याद के लिए भाषा, उनके पाउंड में याद करब जी, है ना, पाउंड में, है ना। लेकिन लंबाई को फुट में नापता था वो लोग, आभार को पाउंड। दूसरा है हमने को CGS, तो फ्रेंच वाला भी कहना सकते तो से हम कम नहीं खी, हमहूँ अपन बनाए, ये अपन बनी न सन CGS पद्धति। ज़्यादातर तुमको मात्र CGS पद्धति में पूछ देता है, इसका तो कम पूछता है, लेकिन इसका ज़्यादातर याद रखिए पूछता। हम आगे बताएंगे कौन कौन सा होता है CGS पद्धति में, ठीक ना। CGS का मतलब क्या, सेंटीमीटर लंबाई, भार कोची में, ग्राम में, और समय सेकेंड में। एक बाद व्यापारी लोग के दिक्कत होके लगल नाप तोल में, छोटी इकाई थी उसको बड़ा इकाई उनको चाहिए था, बड़ा मात्रक चाहिए था, इसे लंबाई को अब हम लोग मीटर में नापने लगे। तो MKS अर्थात लंबाई को मीटर में नापेंगे और भार को केजी में, सेकेंड समय तो है ये तो ठीक था। लेकिन 1960 के अंतर्गत, कब, 1960 में पूरे देश के जितने, पूरे विश्व के जितने देश थे, एक संगठन, एक आपको ऑर्गेनाइजेशन बुलाए, एक आपका सम्मेलन बुलाए, और उसमें कहा गया कि एक नया पद्धति का खोज किया जाए। 1960 के अंतर्गत जितने भी टोटल देश थे सभी लोग मिलकर एक स्टैंडर्ड पद्धति का प्रयोग करने के लिए कहे कि पूरे दुनिया भर में वो सिस्टम चलेगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका का अलग है, चीन का अलग है, इंग्लैंड का अलग, भारत का अलग, ऐसा नहीं चलेगा। जिससे कि समय चलता है पूरे दुनिया में ना, उसी प्रकार से मात्रक भी होना चाहिए जो पूरे दुनिया में एक समान चले। तो सब लोग बोले तब क्या होना चाहिए, तब बोला कि SI होना चाहिए। क्या होना चाहिए, SI। अब SI जो था MKS पद्धति का मॉडिफाई रूप था, इसको नया तौर पर इसको मॉडिफाई करके, है ना, इसका नया वर्जन लाया गया जिसको कहा गया SI पद्धति। अगर फुल फॉर्म देखिएगा SI का तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, है ना, या स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पूरे दुनिया में मान्य जो मात्रक हैं, जो पूरे विश्व भर के अंदर जो मान्य मात्रक हैं, उसको बोला गया SI पद्धति। कब हुआ, 1960 के अंतर्गत ये सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि हम लोग SI पद्धति का यूज करेंगे। जब SI पद्धति आया तो इसके अंतर्गत 7 प्रकार के मात्रक आए, जिसको हम लोग मूल मात्रक के भी नाम से जाने जाते हैं, है ना। कि कौन से जानते हैं, मूल मात्रक के नाम से। इसके अंतर्गत 7 प्रकार के जो यूनिट है उसको हम लोग देखते हैं। और दुनिया में जितना भी नाप तौल लंबाई चौड़ाई का होगा उन्हीं 7 में से होता है, उन्हीं 7 में से सब कुछ हम लोग नापते हैं, तौलते, लंबाई चौड़ाई चाहे कुछ भी करना होता है, जितना भी नाप तौल का है मात्र टोटल हम लोग SI पद्धति के जो 7 मात्रक अभी आपको बताने जा रहे हैं उसे मापते हैं। इसको देखिए हम लोग की SI पद्धति इसको मूल मात्रक के भी नाम से जानते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं, है ना। इसको क्या जानते हैं, SI को हम लोग मूल मात्रक के नाम से जानेंगे, मूल मात्रक, है ना। ये कितने होते हैं, 7 प्रकार के, 7 प्रकार के होंगे।
चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से 7 प्रकार हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7। पहला हम लोग लेते हैं लंबाई, ठीक ना। दूसरा समय ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग द्रव्यमान ले लीजिए, ताप ले लीजिए, धारा ले लीजिए। इसके बाद पदार्थ की अवस्था, हाँ, पदार्थ की अवस्था या मात्रा, कुछ ले लो मात्रा। इसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। आपको हम बता दें कि दुनिया का जितना भी हम लोग मापन करेंगे इन्हीं 7 के अंतर्गत हम लोग मापते हैं। आप कुछ भी अपने आसपास में देख सकते हैं, सबको हम लोग अगर मापेंगे तो इसी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, माप करेंगे। कुछ भी अगर पहले हम इसका एसआई मात्रक बता दें क्या होता है ना, इसको हम लोग मात्रक क्या लिख लेते हैं, है ना। एसआई मात्रक का ध्यान रखिएगा। मात्रक लंबाई किस में होते हैं, मीटर में। इसका सिंबल एम। समय का क्या होता है, हो सेकेंड, सेकेंड होता है। इसको हम लोग दिखाते हैं एस से। द्रव्यमान केजी, हाँ किलोग्राम। अगर इसका मात्रक हो रहा पहले हिंदी में लिख देते हैं, किलोग्राम, है ना। इसको ऐसे देखेंगे केजी में, है ना। ताप केल्विन में नापते हैं, किसमें, केल्विन। इसमें केल्विन, इसमें सेल्सियस में नहीं, केल्विन। इसको किससे दिखाएंगे, के से। धारा हो, धारा को हम लोग एम्पियर से, एम्पियर से। इसको हम लोग ए से दिखाएंगे, ठीक ना। अब देखो, अब पदार्थ की मात्रा को मोल से दिखाते हैं, एम से, खाली एम दिखाएंगे, है ना। मोल भी लिख लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। MOLE, MOL होता है खाली। अब देखो, ज्योति तीव्रता कैंडेला किसमें होता है, कैंडेला, CD होता है। ये आपको मात्रक हो गए, कोई दिक्कत। मात्रक सिंपल याद कर लेंगे। इसको 7 आपको जीवान पाना चाहिए। आप जो भी आप अपने आसपास देखिए कि क्या हम इसमें 7 के अंतर्गत उसको रख सकते हैं। विद्युत धारा, बिजली, जो करंट होता है, धारा होता है ना, देखो किसमें मापेंगे, कहते हैं ना कितना एम्पियर की धारा आ रही है। कोई भी बिजली और इक्विपमेंट खरीदने जाएंगे, कहेगा क एम्पियर का तो के स्विच सही पूछता है। आप कोई भी चीज़, मान लो कि घर द्वार को नापना हो, जगह जमीन खेत को नापना हो, तो खेत किस में नापिएगा, लंबाई चौड़ाई में नापिएगा ना। लंबाई चाहे चौड़ाई लीजिए, दोनों दूरी को माप रहा है ना। तो दूरी को नापने की जहाँ भी बात होगी, दूरी नापना हो या विस्थापन नापना हो, आप लंबाई ही नापेंगे, मीटर में ही नापेंगे, ठीक ना। अब कहो से मीटर आ गया, क्योंकि आप याद करिए MKS पद्धति में जो व्यापारियों ने कहा था कि नहीं हम लोग को नापने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम लोग मीटर पद्धति लेकर आए। इसका छोटा जाएंगे तो mm में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, फुट भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो मान है, जिसको हम लोग मूल मात्रक के नाम से जानते हैं, आपका मीटर ही है। समय मान लो 3-4 घंटा, कोई भी नाप रहा हो सेकेंड में ही नापते हैं। देखो कोई भी हम लोग कहते 3 घंटा, सच घंटा में क्यों नहीं नापे हैं, क्योंकि जब हम मात्रक करते हैं, मापते हैं, तो सबसे छोटी इकाई के रूप में मापते हैं, है ना। कोई भी शुरुआत हम लोग छोटी इकाई के रूप में मात्रक करेंगे, मापेंगे, तो हम लोग बड़ी इकाई तक जा सकते हैं, है ना। आप कुछ भी ले लीजिए अपने साइड में, कपड़ा नापना हो, लंबाई है, मीटर में नापेंगे आप। कुछ अपने आसपास देख लीजिए, नापना हो, या मान लीजिए किसी का आयतन निकालना हो, आयतन भी निकालिएगा ना, तो आप जिसमें देगा मीटर है, आयतन नापे के बाद मान लो कोई भी चीज़ के निकालना है, अगर क्षेत्रफल निकालना हो तुमको, तो मीटर को 2 बार गुणा करबो, क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी मीटर में नापबो, चौड़ाई भी मीटर में नापबो।
तो क्या होगा, अर्थात मीटर स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल आपका स्क्वायर में ही देता है, कहीं भी देख लीजिएगा आपको स्क्वायर में, चाहे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर और भी जो फुट है तो फुट स्क्वायर हो सकता है। अगर आयतन की अगर बात करें, ठीक ना, आयतन समझ लो कि अगर मान लीजिए कि हम 3D का निकाल सकते हैं आयतन, 2D का आयतन नहीं निकलता, कहीं भी 2D 2 डायमेंशन जिसकी लंबाई चौड़ाई उसका आयतन नहीं निकलता है, लेकिन वह घन है चाहे घनाभ है जो भी कुछ हो गया उसका हम लोग आयतन आराम से निकाल सकते हैं। जैसे LBH घनाभ का आयतन LBH होता है। अब देखो लंबाई भी मीटर में नापिएगा, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में नापिएगा, अर्थात मीटर क्यू। कभी भी आयतन आपका निकलता है क्यू में, हमेशा क्यू दिखाएगा आपको, मीटर क्यू लीटर क्यू जो भी दिखाएगा आपको आयतन इसी में ही दिखाएगा, क्यू में। तो आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए ये तो बात की बात हुई। अगर हम बात कह लें जो आपको जितना भी बताएं यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर हम बीमा की बात करें, अगर बीमा कौन बीमा, जीवन बीमा ना है, जीवन बीमा ना है, ये आपको फिजिक्स का बीमा है ना, मरने के बाद भी जीने के बाद भी जो बीमा कहता है वो वाला बीमा ना है। बीमा को दिखाने के लिए इसमें 2 गो ढक्कन टाइप का लगेगा हैसन, बीमा को प्रदर्शित करने के लिए ये आपको होना चाहिए, इसी के अंदर बीमा को दिखाएंगे। आप मूल रूप से बीमा का मात्रा क्या है देख लीजिए, इसके बाद हम लोग बनाकर भी आपको दिखाएंगे कैसे बीमा बनना है। अगर लंबाई है तो लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में, लेकिन इंग्लिश में लंबाई को बोलेंगे तो लेंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेंथ। अर्थात इसमें जो भी दिखाएंगे एल दिखाएंगे, लेंथ को एल से दिखाएंगे, याद रखिए, ठीक ना। दूसरा होगा समय, समय को किस में दिखाइएगा, टाइम होता है, इसलिए इसका पहला लेटर उठा लिए हम लोग टी, ठीक ना। बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान को फिजिक्स में मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास। तो मास मछली नहीं है, मास एम, कैपिटल एम से देखा जाला है ना, ये हो गया आपको, ठीक। इसके बाद देखिए द्रव्यमान तो हो ही गया। ताप, ताप का आपको टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के टी से नहीं दिखेगा, यहाँ के से ही दिखाएगा, आप यहाँ बदल जाता है, यहाँ ध्यान देना होगा। इन्हें कब वक्त ताप टेम्परेचर करने टी दे, दोनों टी झगड़ा कर नहीं हो सकता, तब तक हम रहब हम, ये नहीं रही, इसका हम लोग के रखते हैं, क्या रखते हैं, के। हमेशा ताप को हम के से दिखाते हैं, कोई दिक्कत। धारा, यहाँ एम्पियर नहीं दिखाएगा, धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करंट। करंट को यहाँ पर पता है किसमें, ए में नहीं दिखाएंगे, यहाँ करंट आई को दिखाते हैं, करंट को आई से प्रदर्शित किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर आई हो गया। अब देखिए पदार्थ का मात्रा मोल, इसका कोई बीमा नहीं होता है, याद रखने वाला है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। बीमा होता है कैंडेला, कैंडेला को आप सी से इसे दिखा सकते हैं, सीडी वाला है आपको सी से, तो ये आपका बीमा हो गया, क्या हो गया, बीमा। कोई दिक्कत, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे मान लो का तो मीटर बा, लंबाई है, लेंथ से नापते हैं, इसको एल से देखेंगे, लेकिन ऐसे 2 गो ढक्कन जरूर देखे बा, अगर ढक्कन नहीं देखैला तार बीमा नहीं मानाई, क्या हुई, नहीं मान्य होगा। बीमा को दिखाने के लिए इतना करना पड़ेगा। सेकेंड है टाइम, जिसको टी से डिनोट करते हैं। मास द्रव्यमान एम, ताप केल्विन में के से, धारा को आई से डिनोट करते हैं, करंट आई से, है ना, आई से दिखाते हैं। पदार्थ की मात्रा, इसको मोल, इसका कोई बीमा नहीं होता है। और ये आपका ज्योति तीव्रता, इसको सी से दिखाते हैं। कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है, टोटल याद हो गया। तो अगर हम इसको बनाएं, अगर कोई हम मात्रक कैसे निर्माण करते हैं, कोई भी चीज़ का मात्रक कैसे बनाते हैं, अगर हम यहाँ पर उतार लीजिएगा पहले, नहीं तो हम यहीं पे आपको बताएंगे, कैसे सामने बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मान लीजिए चाल है, हाँ, चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटा में समय। अब तो उससे पूछ देगा कोई कि चाल का मात्रक क्या है बताइए, तो
मीटर पर तो सेकंड। आप निर्माण कर सकते हैं, नहीं याद है तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर सूत्र याद रहे एक चाहिए। लेकिन चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी कोई चीज 90 मीटर में, नंबर लंबाई है m होगा। समय किस में मात्रा क्या है, s है। सेकंड में। तो इसको हम कह सकते हैं मीटर हाई बटा में होके प्रति से देखो मीटर प्रति सेकंड। अगर इसका तुमको बीमा निकालना होगा तो ध्यान से देखिए, हम बीमा आपको बताने कैसे बीमा निकलेगा। आप हमको बताइए बीमा तर हेजे से निकले है ना। तो हर एम का है लंबाई है, मीटर है, एकड़ बीमा का है एल है। एल हो गया ना हो। और नीचे क्या है सेकेंड, इसको किस में दिखा रहे हैं, टी में। तो टी नीचे रखे हैं ना। बोर्ड मास पढ़ लो ही वो, अगर घातांक कर डी नीचे से ऊपर जाए तो पावर माइनस लगेगा, लगता है कि नहीं। तो इसको हम कह सकते हैं एल टी का पावर -1। हाई से दोनों ढक्कन लगा दो, तार होगा चाल का बीमा। एल टी का पावर -1 चाल का बीमा हो गया, बिल्कुल इजी है। एल टी का पावर -1 किसका बीमा हो गया, चाल का। इसी प्रकार दुनिया का कोनो सूत्र तो आप निकाल सकते हैं। चलिए आपको 2 4 5 गो हम बताएंगे। और इसको उतार लीजिए, जगह थोड़ा कम है ना। इसके बाद हम लोग देखिए कुछ प्रश्न हैं, उसको हम देखते हैं किस प्रकार से बीमा में कन्वर्ट करते हैं। अगर पहला देखते हैं वेग, अगर वेग का सूत्र देखिएगा तो विस्थापन बटे में समय, ये आपका सूत्र होता है ना। आपको सूत्र खुद ट्राई करिए कि हमसे बीमा निकल रहा है कि नहीं। बीमा निकालने मात्रक भी देखो कैसे बनता है इसका, दोनों हम लोग सीखेंगे। मात्रक कैसे बनेगा और बीमा कैसे बनेगा, दोनों। देखिए विस्थापन, देखिए विस्थापन क्या है, एक चली गई दूरी होती है। विस्थापन क्या होता है, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब दूरी तय करते हैं तो उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। जब दूरी तय करना था अर्थात दूरी कोई लंबाई होगी, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। ठीक, लंबाई किसे नापेंगे, मीटर में। समय है, समय किसे नापिएगा, सेकेंड में। अर्थात अगर हम कह दें वेग का ऐसा ही मात्रक तो मीटर प्रति सेकेंड। अगर बीमा निकालना हो तो हम लोग जो मीटर था उसका बीमा क्या बनना था, एल लेंथ था ना, लंबाई है ना। और समय था वो टी में बन रहा था। अगर इसका बीमा बनाएंगे तो ऐसे ढक्कन लगाओ, एल लिखो और टी नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा, -1। अर्थात वेग का बीमा एल टी का पावर -1। कोई दिक्कत। अगर हम त्वरण का निकालते हैं, त्वरण का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, वेग बटा में समय। आप लोग को याद होगा त्वरण का परिभाषा, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसका सूत्र होता है क्या, वेग बटे में समय। अगर डायरेक्टली याद बा कि वेग का ऐसा ही मात्रक सर जी क्या बता लेना, तो वेग का ऐसा ही मात्रक देखो मीटर प्रति सेकंड बताए हैं अभी सामने में तुम्हारे, है ना। तो वेग का ऐसा ही मात्रक अभी सामने है आपके, मीटर प्रति सेकंड अर्थात मीटर बटा के समय। और फिर नीचे का है समय है, कुछ नहीं किए तुम बटा में 1 रख सकीला। अगर एक टंगरी खींच के ऊपर ले जीबो तो m बटा में समय, 1 बटा के और फिर 1 बटा के फिर समय। पलट जी, ऐसे टंगरी नीचे देगा तो पलट लीजिए ऊपर, 1 बटा s होगा कि नहीं। इसको करिएगा तो m बटा में s में इसका मल्टीप्लाई तो s स्क्वायर होगा, s स्क्वायर हो गया। इसको करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पढ़ेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसका बीमा बना, इसका बीमा कैसे बनेगा, बीमा बिल्कुल आसान है। एम है, एम क्या है, लेंथ है, लेंथ लंबाई है। मीटर को चीज नापते हैं, किसी लंबाई को नापते हैं ना। और लंबाई का बीमा एल से दिखा है, कैपिटल एल से दिखा दे लाई। और नीचे का है एस स्क्वायर है, अर्थात समय को किस में, तो टी स्क्वायर इसे दिखाएंगे। 2 को ढक्कन इसे लगा हुआ लेंगे, एल बा। और टी ऊपर जाई तो नीचे से ऊपर जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये भी होता है ध्यान रखिएगा। प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। तो टी का पावर क्या हो जाएगा, -2। अर्थात त्वरण का एसआई मात्रा मीटर प्रति सेकेंड। और बीमा की अगर बात करें एल टी का पावर -2।
तू बच्ची हिये से बना सकल मात्रा का अगर मीटर प्रति सेकेंड एजे कन्वर्ट कर दिया धाए देना एजी से बनेगा। इसी से तुम्हारा बीमा बनता है। बीमा कोनो बड़का पहाड़ नहीं है तो कि मात्रक आग चाहिए, सिंपल बात। उसका मात्रक होता क्या है और मात्रक कैसे आएगा, उसका सूत्र क्या होता है, सूत्र याद होना चाहिए। बेग बटे के समय होगा उसको बना सकते हैं। अगर इसी के आधार पे एक और निकालते हैं, तीसरा बल को हम किससे दिखाते हैं, एफ से, फोर्स। बल एफ बराबर एम इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। एम यहाँ पर क्या है, मास है, द्रव्यमान है, ठीक ना। द्रव्यमान के हम बताइए है कोचिंग में ना पे ले जाए। एम द्रव्यमान को केजी में दिखाते हैं। अगर मात्रक बनाए तो द्रव्यमान किसी में बताते हैं, केजी में। इंटू है त्वरण को अव्य त्वरण समन्वय निकलिए, मात्रक का अलग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अर्थात बल का एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एसआई मात्रक है। अगर बल का ऐसे खाली मात्रक पूछ दे ही न्यूटन होला। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। लेकिन एसआई पद्धति में क्या है, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका मन है आपका कि बीमा सर जी इसका भी निकाल के दिखाइए, बहुत ही सस्ता है। देखो केजी को किस में दिखाते हैं, एम, मास होता है उसको बोलते हैं, है ना। कैपिटल एम दिखाए, ढक्कन इसे लगाए, इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर सा त्वरण है। अगर डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं तो इसको यूज कर लीजिए, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किस में कन्वर्ट किए हैं, मीटर का लेंथ हो जाएगा टी एल टी के पावर -2। नहीं तो यहाँ भी कर लीजिए, मीटर का एल हो जाएगा समय का टी, तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं एल टी के पावर -2। अर्थात बल का बीमा कुछ बीमा, बल का जो एम एल टी के पावर -2 ये बल का बीमा। इंटरमीडिएट में बहुत पूछता है, इंटरमीडिएट का है वैसे तो, लेकिन कंपटीशन में यहाँ से आता है क्वेश्चन। तो आज हम लोग जो ही मात्रक पढ़े हैं, मूल मात्रक तक पढ़े हैं, आज के लिए बहुत काफ़ी है इतना, ठीक ना। आशा करेंगे कि आपको अच्छे प्रकार समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।